हाँ जी, क्या हाल चाल है। एप्पल जल्द ही आईफोन 16 के बारे में एक इवेंट करने लगा है और मेरे ख्याल से आईफोन 16 के अंदर जो जो चीज़ें होंगी आज की इस वीडियो में सारी उनके बारे में बात करते हैं। हमेशा की तरह आईफोन 16 के 4 डिफरेंट मॉडल्स होंगे। आईफोन 16, 16 प्लस, 16 प्रो एंड प्रो मैक्स। आईफोन 16 और 16 प्लस की प्राइसेस $1000 से कम की होनी चाहिए और 16 प्रो और प्रो मैक्स की प्राइसेस ऑब्वियसली 1000 से ज्यादा होंगी। स्पॉन्सर की तरफ से मैसेज। वीपीएन का लफ्ज काफी ज्यादा सुना होगा आपने। वीपीएन कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को, जो कि एक प्रोसेस है जिसके जरिए आपके इंटरनेट का आईपी एड्रेस हाइड किया जाता है। अब इस तरह हाइड करने का क्या फायदा है और कौन सा वीपीएन लेना चाहिए और फ्री वीपीएन अच्छे होते हैं या नहीं, तो सबसे पहले अगर आप किसी पब्लिक वाईफाई के ऊपर हैं, जैसे कि लाइब्रेरी में, स्कूल के अंदर या किसी कॉफी शॉप के ऊपर, तो आराम से हैकर्स इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ सॉफ्टवेयर जिसके जरिए वो चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी डिवाइसेस इस पब्लिक वाईफाई के साथ कनेक्टेड हैं और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन वो डिवाइसेस भेज रही हैं और रिसीव कर रही हैं, और इस तरह वो उन डिवाइसेस को मैनिपुलेट करके काफी ज्यादा चीजें हैक कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई अच्छा सा वीपीएन है तो आपने सिंपली एक बटन उसका दबाना है और इस तरह से वो एक्टिवेट कर देगा एक सीक्रेट टनल जिसके अंदर आपका डेटा सारा प्राइवेट तरीके से जाएगा और कोई भी हैकर उसको एक्सेस नहीं कर सकता। इसके अलावा बाज मूवीज और शोज नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस वगैरह के ऊपर खास लोकेशंस के हिसाब से लिमिटेड होते हैं। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या शायद कुछ आपके शोज जो आपके पसंदीदा हैं वो आपकी लोकेशन में मौजूद ना हो, तो सिंपली आप अपने वीपीएन को ऑन कर सकते हैं और अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं और इस तरह वो शोज वगैरह देख सकते हैं। अब आपको क्लियर करता चलूं कि फ्री वीपीएन उस तरह काम नहीं करते जिस तरह हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो अगर वो कुछ सर्विसेज आपको फ्री में दे रहे हैं तो उसके बदले आपका डेटा बेच के या कुछ ना कुछ इस्तेमाल करके आपकी डिवाइस की इंफॉर्मेशन वो पैसा कमाते हैं और इस तरह उनका फ्री ऑप्शन चलता रहता है। तो अब अगर फ्री वीपीएन उस तरह काम नहीं कर रहा तो फिर कौन सा वीपीएन आपको लेना चाहिए? सबसे बेहतरीन वीपीएन जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है प्राइवेट इंटरनेट एक्सेस, जो कि मैं खुद इस्तेमाल करता रहता हूं और उसके बहुत ज्यादा अच्छे फीचर्स हैं। सबसे पहली बात कि ये कंपनी तकरीबन 10 सालों से ये काम कर रही है। इसकी एप्लीकेशन के सारे प्लेटफॉर्म्स को मिला के तकरीबन 30 मिलियन डाउनलोड्स हैं और इनकी इस बात की गारंटी है कि आपका डेटा कभी भी वो किसी के पास नहीं जाने देंगे, ना ही अपने खुद के पास सिक्योर करते हैं। और इस चीज की गारंटी उन्होंने साबित कर दी है एक कोर्ट के ट्रायल के अंदर भी। अगर आप इस लिंक के थ्रू साइन अप करते हैं तो आपको 83% डिस्काउंट मिलेगा, मतलब कि आपका $2.03 पर मंथ के हिसाब से इसकी कॉस्ट आएगी। ऊपर से ये आपको 4 महीने बिल्कुल फ्री में देंगे। इनकी 30 दिन की रिस्क फ्री मनी बैक गारंटी भी है और एक अकाउंट को आप अनलिमिटेड डिवाइसेस के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पैसे तो पूरे हो गए आपके। वापस वीडियो की तरफ। कलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा डिफरेंट लीक्स आ रही हैं। ये भी लीक है कि रोज गोल्ड का वर्जन लॉन्च किया जाएगा जो 16 प्रो और प्रो मैक्स वगैरह की सिचुएशन में होगा, और उसके अलावा ये लाइट ब्राउन टाइप का कलर भी शायद लॉन्च हो, जो कि मेरे ख्याल से अच्छा ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा ब्लू, टर्क्वाइज, ग्रीन, ब्लैक, व्हाइट, ये सारे कलर्स होंगे। डिस्प्ले की ब्राइटनेस बाकियों के मुकाबले में हमेशा की तरह ज्यादा थोड़ी सी इंप्रूव होगी। वो हर साल इसको इंप्रूव करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा करके, और जो बेजल्स हैं वो भी थिन होने चाहिए। अच्छा, एप्पल इंटेलिजेंस के बारे में हम सारों को पता है कि वो होगा आईफोन 16 के अंदर। आईफोन 16 में जारी बात है कैमरे की भी इंप्रूवमेंट्स आएंगी और सुना है कि कैमरा इस दफा वर्टिकल फॉर्मेट के अंदर होगा, और इस फॉर्मेट में रखने की मेन वजह स्पेशल 3D वीडियो प्रोडक्शन है जो कि काम आएगी एप्पल विजन प्रो के अंदर। अब जारी बात है एप्पल हमेशा जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करता है और वो कामयाब रहती है उसको साथ साथ लेके चलता है और परफेक्ट इकोसिस्टम के अंदर वो यूजर्स को फंसा देता है। इस वक्त भी यही कर रहा है। एक और मेन चीज वो लेके आ रहे हैं साइड पे एक डेडिकेटेड बटन को, जो कि सिर्फ वीडियोस और फोटोज वगैरह के लिए है और कैप्चर बटन के तौर पे इस्तेमाल होगा, और उसके अंदर प्रेशर सेंसिटिविटी वगैरह होगी। जिस तरह के आप डीएसएलआर कैमरास के बटन्स के अंदर वो फील करते हैं वही फील आपको आईफोन के इस बटन के अंदर आएगी। और जो सबसे मेन इंप्रूवमेंट हुई है वो A18 के नाम से एक चिप है जो एप्पल ने स्पेसिफिकली डिजाइन की है एप्पल इंटेलिजेंस और एआई के लिए, और ये चिप सिर्फ प्रो मॉडल्स के अंदर होगी। तो परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रो मॉडल्स बहुत ज्यादा बेहतर होंगे। इस वजह से मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लेना चाहते हैं तो प्रो मैक्स बस चुप करके ले लें। उसके अलावा विजुअल चेंजेस इतनी ज्यादा नहीं होंगी। उसी तरह बेजल साइडों पे नजर आएंगे, कर्वेचर होगा, टाइटेनियम का मेक होगा उसका, और हाँ, हमेशा की तरह बैटरी लाइफ को भी इंप्रूव करेंगे वो थोड़ा सा। और सुना है कि इस दफा जो बैटरी का केज है वो मेटल का होगा एज अपोज टू प्लास्टिक, ताकि वो ज्यादा हीट रेजिस्टिव हो और इस तरह की चीजें। और एआई की प्रोसेसिंग वगैरह के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगी। जो रेगुलर आईफोन 16 होगा उसके अंदर भी टेलीफोटो लेंस की इंप्रूवमेंट काफी ज्यादा होगी और 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरे का लेंस भी ऐड किया जा रहा है। तो बेसिकली आईफोन 16 के अंदर सबसे ज्यादा मेन इंप्रूवमेंट A18 चिप की है, और उसके अलावा एप्पल इंटेलिजेंस और एआई के जो वो पूरा इकोसिस्टम बनाना चाह रहे हैं उसकी
इसकी पहली ऑफिशियल पुश आईफोन 16 के अंदर होगी। इसके अलावा लेटेस्ट iOS की अपडेट के बाद काफी ज्यादा थर्ड पार्टी डेवलपर्स को ये ऑप्शन दे दिया गया है कि वो डायरेक्टली आपसे पेमेंट वगैरह ले सकते हैं। और इस सिलसिले में सबसे पहले हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं एपिक वालों की तरफ से, जो कि फोर्टनाइट नामक गेम को डेवलप करने वाली कंपनी है, कि उन्होंने अपना एक गेम स्टोर लॉन्च किया है जो कि जल्द ही आईफोन के लिए भी अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आपको नहीं पता तो फोर्टनाइट की गेम ऑफिशियली तौर पे ब्लॉक कर दी गई थी एप्पल की तरफ से उनके ऐप स्टोर से, क्योंकि एप्पल मुफ्त में 30% पर ट्रांजैक्शन चार्ज कर रहा था और ये एपिक जैसी बड़ी गेम नहीं चाह रही थी कि बिला वजह वो एप्पल को इस तरह पेमेंट करते रहें। और थोड़ी सी बहसो मुबाहिसा के बाद दोनों कंपनियों ने एक दूसरे के साथ काम करना खत्म कर दिया। इस वजह से ये बहुत अहम न्यूज है कि उन्होंने अपना ऐप स्टोर एक लॉन्च करके आईफोन के लिए भी एक्सेसिबल कर दिया है, जिसके जरिए वो फोर्टनाइट डाउनलोड की जा सकती है और उसकी सारी ट्रांजैक्शंस डायरेक्ट कंपनी को दी जाएंगी और एप्पल को इस ट्रांजैक्शन का कोई हिस्सा वगैरह नहीं जाएगा। जारी बात है एप्पल ने कहीं ना कहीं जाके लाजमी इस चीज को बराबर कर देना है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करके या इस तरह का कुछ करके। अगर आप लोग इंतजार कर रहे थे फोर्टनाइट खेलने का आईफोन के अंदर, अब ये जल्द ही आ जाएगी, क्योंकि आईफोन 16 के मॉडल्स के अंदर इस चिप के साथ बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड चीजें होंगी गेमिंग के लिए भी। तो फोर्टनाइट जैसी गेम खेलने का मजा नेक्स्ट लेवल पे ही होगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, लाजमी बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। रब रखा।